हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और आज की क्लास में हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही शामिल किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा होगा चारों ऑप्शन में से? आशीर्वाद का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन घ। ऑप्शन का ख ग ये तीनों अशुद्ध हैं। यहाँ पर र गलत जगह लगा है, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें भी छोटी की मात्रा है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इनमें से कौन सा समास राजपुत्र में है? राजपुत्र का हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा राजा का पुत्र। राजपुत्र का विग्रह होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ पर का आ रहा है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। तो ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से किसने पुरस्कार कहानी की रचना की है? तो यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है सेकंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के लिए, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम का विलोम आपको बताना है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। इनमें से सुगम का विलोम क्या होगा? सुगम का विलोम होता है दुर्गम, तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र में कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, दीर्घ, यण। इनमें से कौन सी संधि उपेंद्र में है? उपेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उप धन इंद्र। उप धन इंद्र। यहाँ पर आ और ई का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है, तो सही जवाब है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा हम किसे कहते हैं? रस, छंद, अलंकार या फिर इन सभी को। इनमें से हम किसे काव्य की आत्मा कहते हैं? काव्य की आत्मा कहा जाता है रस, छंद, अलंकार, इन सभी को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक गई है यह काव्य रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह या फिर अज्ञेय। जमीन पक गई है, इनमें से यह रचना है केदारनाथ सिंह की। यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। इसकी रचना किसने की है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 10। हिंदी में कारक के भेद बताना है। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः मुख्य भेद हमें बताना है। वैसे कुल कारक 8 होते हैं, परंतु हमें मुख्य भेद बताना था, इसलिए मुख्यतः कारक के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? ने, को, पर, से। पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होगा? पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, अलग होने के अर्थ में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? के लिए, पर, को, से। इनमें से संप्रदान कारक का चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह क्या होगा? तो संप्रदान कारक के लिए होता है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात को सुनकर लिखना
क्या कहलाता है? द्रुतलेख, निबंध, श्रुतलेख या फिर लेख। किसी बात को सुनकर लिखने को कहा जाता है श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना क्या कहलाएगा? श्रुतलेख, कथन, सुलेख या फिर अनुलेख। किसी वाक्य को देखकर ठीक उसी प्रकार से लिखना अनुलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं ये बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, तो इसकी विधा भी याद रखेंगे। यह एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ये हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत एक महाकाव्य है, ये बात भी याद रखेंगे। इसके रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं? साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहलाता है? किसी के द्वारा बोले जा रहे वाक्य को लिखना क्या कहलाता है? सुलेख, कथन, श्रुतलेख या फिर नाटक। जब कोई वाक्य बोलेगा तो हम उसे सुनेंगे और फिर लिखेंगे, तो सुनकर लिखने को हम श्रुतलेख कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, वो बोलेगा फिर हम उसे सुनेंगे और सुनने के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर सुनकर ही हम लिख रहे हैं, इसलिए यह श्रुतलेख का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, सभी। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है और नाटक भी है? तो इनमें से ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, इन तीनों की विधा आप याद रखेंगे, तीनों नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त। इनमें से कौन अंधा युग के रचनाकार हैं? अंधा युग एक काव्य नाटक है, इसकी विधा भी याद रखेंगे। अंधा युग एक काव्य नाटक है और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। इस काव्य नाटक की रचना धर्मवीर भारती ने की थी 1954 में। इसका प्रकाशन हुआ था 1954 में। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अगर प्रकाशन का क्वेश्चन आता है तो इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और साथ ही साथ अगर भी याद रखेंगे, इस नाटक में महाभारत युद्ध के आखिरी दिनों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की घटनाओं का वर्णन इसमें है, अंधा युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देवेंद्र को हम लिख सकते हैं देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। तो यहाँ पर आ और ई का मेल हो रहा है, छोटी आ ई का मेल हो रहा है, इसलिए ये गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा? तो धातु रूप आपको याद होने चाहिए, कम से कम एक याद रहेगा तो बाकी उसी पर आधारित होता है। जैसे दृश्य धातु का लट लकार होता है, प्रथम पुरुष होता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष होता है पश्यसि, पश्यथः, पश्यत। और उत्तम पुरुष होता है पश्यामि, पश्याव, पश्यामः। तो यहाँ पर पश्यावः ये हमारा होगा उत्तम पुरुष द्विवचन। ये है दृश्य धातु। पहली लाइन प्रथम पुरुष, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष और तीसरी लाइन उत्तम पुरुष। यहाँ पर उत्तम पुरुष है पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो यही हमें द्विवचन बताना था, तो हमारा सही जवाब है पश्यावः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।